गौर से इन तस्वीरों को देखिएगा और गौर से इस व्यक्ति को देखिएगा जो सेना के द्वारा बनाए पुल को पार करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ ये बहुत धीरे धीरे चला क्योंकि इस पुल के ऊपर चलना किसी खतरे से खाली नहीं था। धीरे धीरे ये चला, किनारे तक पहुंचा और उसके बाद में ये चट्टानों के करीब पहुंचा और चट्टानों को पार करने की कोशिश करता रहा। इसके साथ एक व्यक्ति और था, लेकिन यहाँ इनकी गति धीमी थी। लेकिन अचानक इनकी गति बढ़ गई और ये भागने लगे। एक बार ऊपर देख रहे थे और भाग रहे थे, ऊपर देख रहे थे और भाग रहे थे। अचानक ये देखते रहे और भागते रहे। क्या कारण था, क्यों भाग रहे थे, ये देखिएगा कितनी तेजी से भाग रहे हैं। एक नजर ऊपर देख रहे हैं, भाग रहे हैं। ये हालात सोनप्रयाग के हैं जहां पे मलबे का खतरा इतनी दहशत पैदा कर रहा है कि ये व्यक्ति आप देखिएगा कितनी स्पीड में भाग रहा है, ऊपर देख रहा है, भाग रहा है, ऊपर देख रहा है। और जब ये पहुंच गया आगे तक हाथ में छतरा लेकर, तब इन्होंने गहरी सांस ली है। ये तस्वीरें इस समय सोनप्रयाग की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस समय देखिएगा आपदा ने कैसे कहर ढाया है। सोनप्रयाग में मैं हूं और सोनप्रयाग में एक मैक्स है। 31 तारीख की रात को यह हाल हुआ कि यह मैक्स यहाँ ऊपर खड़ी थी और जब ये नीचे आया है पूरा का पूरा रोड, तो उस समय मैक्स यहाँ पड़ी है, उसका टायर यहाँ पड़ा हुआ है और ये पेज पुर्जे अलग अलग पड़े हुए हैं। तो अब तकरीबन 5-6 दिन बाद इसको निकालने की कवायद चल रही है। और रोड का हाल एक बार कैमरामैन दिखाएं। हालांकि विभाग की ओर से लगातार सर्वे हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पहली प्राथमिकता है कि इस रोड को कोड़े खच्चरों के लिए चालू किया जाए, क्योंकि अभी भी ऊपर बहुत सारे के कोड़े खच्चर वाले फंसे हुए हैं। इधर आप कंडीशन देखिएगा, क्योंकि कल परसों हम भी यहाँ से गुजरे थे, लेकिन हमें ये गाड़ी नहीं दिखाई दी क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था। रात बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई है, उस वजह से अब ये स्थिति बनी है कि ये मैक्स बलेरो हमें देखने को मिली है। लेकिन यकीन मानिएगा ये पूरी तरह से इसी कंडीशन में हो गई है। वीर जी हैं भाई साहब, ये एक बात बताओ, कब की घटना है ये पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा पोल खोल बोगना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्पॉट पे आए और आपने ये गाड़ी देखी। ये 31 तारीख की जो रात थी, रात्रि में जो ये भीषण आपदा आई यहाँ पे, उसके बाद ठीक 1 घंटे बाद धीरे धीरे ये यहाँ से ये मलबा निकल गया था और धीरे धीरे से ये गाड़ी नीचे धंस गई थी। और इसमें कई लोग थे यहाँ पे जो कि यहाँ अपनी जान बचाने के लिए भाग चुके थे। ये अच्छा, इसके इसके मालिक कौन है? मालिक महेंद्र सिंह नेगी जी हैं, जो कि उनकी गाड़ी है ये, और उस समय वो यहीं पे थे। उन्होंने पूरा मंजर देखा, क्या हुआ उनके आंखों के सामने। और ऐसी स्थिति थी जिस प्रकार से 2013 की आपदा थी, लोगों ने अपने जान अपना सारा सब कुछ खोने के बाद अपनी जान बचाने के लिए ये प्रयास किया था। उसी प्रकार से जो हमारे महेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उन्होंने अपने सब कुछ छोड़ने के बाद अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए थे। कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर आगे दूर गए और कई लोग यहाँ पे और भी थे, उनको बचाने में भी महेंद्र सिंह नेगी जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे कि उनके आवाज देने से और आगे भागने से उन कई लोगों की जान बचाई। और इतना ही नहीं, अभी यहाँ पे हमारी 4-5 गाड़ियां, जो हमारी टैक्सी यूनियन की 4 गाड़ियां और हैं, वो सारी गाड़ियां यहाँ से बह गई और मात्र एक ही गाड़ी हमें, जो यहाँ पे मलबा कम हुआ, बारिश कम हुई और पानी कम होने के बाद हमें ये गाड़ी दिखी 1 तारीख की शाम तक, तब जाके हमने इस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब ये भाई क्रेन की मदद से इस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यकीन मानिएगा, यकीन मानिए जब ये मंजर हुआ होगा तो ठीक उसी समय यहाँ बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई। बिजली के खंभे आप देखिएगा और समझिएगा अंधेरे में क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि अंधेरा जैसे ही ये 8:15 बजे ये मंजर हुआ है, उसके बाद बिजली चली गई। बिजली जाने के बाद में सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि आदमी अपनी जान बचाए और उसके बाद में अब यहाँ से क्रेन स्टार्ट करके इसको ऊपर निकालने की कोशिश हो रही है। तो बने रहें। अब आप देखिएगा, हालांकि इसको निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर मलबा भी घुसा हुआ है, बहुत सारी की चीजें भी हैं, ये खंबे भी हैं, लेकिन फिर भी, और ऊपर जहां वो मशीन खड़ी है उसके नीचे कितना खोखला है और कितना खतरा है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी खतरे को मोल लेने के बाद में इसको यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है। तो चलिए देखते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी क्रेन बलेरो मैक्स को निकालने में नाकामयाब रही, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मलबा फंसा हुआ था। अब आप देख सकते हैं मलबा इतना ज़्यादा आ गया है कि ये क्रेन इसे उठा नहीं पा रही थी, तो लिहाजा
क्रेन वापसी की ओर रवाना होने लगी, क्योंकि ये क्रेन के लिए संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि मलबे की वजह से बलेरो का वजन भी बढ़ गया था और यहाँ पे रिस्की भी बहुत था, क्योंकि जगह बहुत कम थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए अब आप देखिएगा जिंदगी कैसे यहाँ पे है और कैसे स्थानीय लोग हैं जिनकी दुकानें हैं आसपास गौरीकुंड की। अगर मैं बात करूं या आसपास जो रहन सहन में जिनकी यहाँ पे उपस्थिति है, आप देखिएगा पहाड़ी चट्टानों को चढ़ते हुए एक रस्सी के सहारे ये स्थानीय लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि गौरीकुंड और सोनप्रयाग को जोड़ने वाला जो मार्ग है, मुख्य मार्ग है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो लिहाजा सेना के द्वारा बनाए हुए पुल के द्वारा यहाँ से आवाजाही हो रही है। देखिएगा एक व्यक्ति कट्टा लेके भी चल रहे हैं, चट्टानों के ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ये जो पुल कल हमने आपको दिखाया था, जो सेना ने रात को तैयार किया था, उसके ऊपर एक एक व्यक्ति धीरे धीरे तारों को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों को देखिएगा और नीचे पानी की लहरें देखिए कैसे उफान उफान पर हैं। ये पानी को पार करते हुए धीरे धीरे एक व्यक्ति आगे बढ़ा है, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति यहाँ तक पहुंच जा रहा है, उसके बाद में फिर दूसरा व्यक्ति वहां से चल रहा है, क्योंकि इस पुल की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इसके ऊपर दो व्यक्ति एक साथ चल पाएंगे और रिस्क भी बहुत है। तो लिहाजा एक एक व्यक्ति इस तरह से इस नदी को पुल के माध्यम से पार कर रहे हैं और यहाँ से फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत आसान नहीं है। ये देखिएगा फिर एक व्यक्ति आगे आ रहे हैं, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा तस्वीरों को। ये वही पुल है जो हमने आपको एक दिन पहले दिखाया था, जो सेना ने तैयार किया है। और उसके बाद कुछ जिंदगी इस तरह से यहाँ सोनप्रयाग में हमें देखने को मिल रही है और पहाड़ में जीवन कैसे होता है, इन बातों को आप समझिएगा। और ये देखिएगा फिर कुछ और व्यक्ति हैं वो यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर इसी रास्ते से वो इस पुल के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। तो लगातार बहुत सारे के हमें लोग ऐसे लोग मिले जो लगातार इस पुल का इस्तेमाल कर रहे थे और इस पुल के माध्यम से ही वो धीरे धीरे पहाड़ी कटीले रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो जो आगे की तस्वीरें हैं उन्हें बड़े गौर से आप देखिएगा। और उसके बाद यहाँ से ये बहुत तेजी में भागना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि ऊपर से वो जो चट्टान नीचे आई है उसके लगातार पत्थर यहाँ आ रहे थे, उन्हीं को देखते हुए लगातार ये यहाँ से भागना स्टार्ट हुआ है। तो जिंदगी आप समझिएगा कि पहाड़ों की जिंदगी किस तरह की है और यहाँ के जो निवासी यहाँ फंस गए हैं। और ये देखेगा ये फिर एक व्यक्ति हैं जो वापसी जा रहे हैं। तो ये पुल आने का भी काम कर रहा है, ये पुल जाने का भी काम कर रहा है। लेकिन एक बात बड़ी खास है कि यहाँ लोग जिसको भी आप देखेंगे उनके हाथ में एक छाता जरूर होगा, क्योंकि यहाँ मौसम पल पल में बदल रहा है। और देखिए कैसे जंप मार के कूद के ये इन पथरीले रास्तों से इस रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल एनएच के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पे पहुंच रहे हैं और ये वाला जो गौरीकुंड और सोनप्रयाग को जोड़ने वाला जो बीच का हिस्सा है उसको ठीक करने की कवायद लगातार चल रही है। और एक बीच में भी एक रोड की कटिंग का कार्य चल रहा है। और देखिए यहाँ पे आके ये व्यक्ति सोच रहा है कि मैं किधर से जाऊं, क्योंकि यहाँ आप समझिएगा बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं और ये एक रस्सी का सहारा है। देखिएगा ये रस्सी है जिसको पकड़ के ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझिएगा कि यहाँ पे जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। जहाँ ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद में जब ये दो तीन लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बने रहें।